तो चलिए श्री सूक्तम पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के प्रकट होने और पहले छंद के जरिए उनके स्वागत की कहानी सुनी थी। लेकिन वो तो बस एक शुरुआत थी। असली खजाना यानी अमृत वो तो अभी भी सागर की गहराइयों में ही था। आज हम श्री सूक्तम के दूसरे छंद तक पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होकर गुजरता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक मोहक रूप है, एक दिव्य धोखा है और देवताओं असुरों के बीच शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाता है। आज हम एक सवाल की तह तक जाएंगे। स्थायी समृद्धि के लिए की गई प्रार्थना का जन्म एक दिव्य धोखे की कहानी से क्यों हुआ? ये विरोधाभास ही श्री सूक्तम के दूसरे छंद के पीछे का रहस्य है। तो देवी लक्ष्मी विष्णु का वर्ण कर चुकी हैं। देवताओं में एक नई ऊर्जा है, लेकिन अमृत का इंतजार अभी भी बाकी है। मंथन फिर से शुरू होता है। इस बार सागर से क्या निकलता है? इस बार वारुल नौकी की एक कन्या प्रकट होती है, जिसे मदिरा या नशे की देवी माना गया है। असुरों को लगता है कि अब तक उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो फौरन वारुणी पर अपना हक जताते हैं। हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें टोकते हैं कि मुख्य लक्ष्य अमृत है, उस पर ध्यान दो। लेकिन असुर उस वक्त सुनने के मूड में नहीं थे। यानी अमृता से ठीक पहले नशा और मादकता बाहर आती है। ये अपने आप में एक दिलचस्प क्रम है। खैर, इसके बाद वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। बिल्कुल। मंथन अपने चरम पर पहुंचता है और सागर से एक दिव्य आकृति बाहर निकलती है। दिव्य वैद्य धन्वंतरी। श्रोत उन्हें सिर्फ एक वैद्य नहीं कहते, बल्कि कहते हैं भगवतः साक्षात विष्णु अंश संभव। और उनके हाथ में है अमृत से भरा कलश। अंश अंश संभव, ये सुनने में बहुत स्पेसिफिक लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ विष्णु का अंश होने से कुछ ज्यादा है, जैसे ये उनके डिवाइन ओरिजिन की किसी खास परत की ओर इशारा कर रहा हो? बहुत अच्छा सवाल है। अंश का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट, लेकिन अंश अंश संभवः का अर्थ है अंश के भी अंश से उत्पन्न। ये दिखाता है कि वो विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार नहीं, बल्कि उनकी दिव्यता के एक बहुत ही सूक्ष्म और विशिष्ट अंश से प्रकट हुए हैं। ये उनकी भूमिका को और भी खास बना देता है। वो सृष्टि के सबसे बड़े हीलर के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जो विष्णु की ही हीलिंग पावर का एक अंश है। समझ गया। तो धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट होते हैं। मुझे अंदाजा है कि इसके बाद शांति से बातचीत तो नहीं हुई होगी। असुरों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या उन्होंने कोई रणनीति बनाई या बस भावनाओं में बह गए? कोई रणनीति नहीं थी, सिर्फ लालच था। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छपट लिया और उसे सबसे पहले पीने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। यहाँ कहानी का पहला अहम मोड़ आता है। देवता निराश और हताश होकर विष्णु के पास मदद के लिए भागते हैं। ये तो अजीब बात है। उन्हें अमरता का वरदान मिला, लेकिन उसे पाते ही शांति की जगह संघर्ष शुरू हो गया। ये बिल्कुल उस स्थिर समृद्धि जैसा नहीं लगता जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे शक्ति तो मिली, पर उसे संभालने की समझ नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पूरी कहानी का सार है, जो हमें दूसरे छंद तक ले जाएगा। अमृत, जो स्थिरता और अमरता का प्रतीक होना चाहिए था, असुरों के हाथ में आते ही अस्थिरता और कलह का कारण बन गया। विष्णु देवताओं को यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर असुर अमर हो गए तो वो पूरी सृष्टि को अपने स्वभाव से नष्ट कर देंगे, इसलिए उन्हें रोकना ही होगा। और उन्हें रोकने के लिए विष्णु क्या करते हैं? यहीं से कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा शुरू होता है। हाँ, सबसे पहले वो अपनी माया से एक तांत्रिक प्रयोग करते हैं, जिसे विद्वेषण कृत्य कहा गया है। इसका उद्देश्य होता है किसी समूह में फूट डालना। इस मंत्र के प्रभाव से असुरों का आपसी झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। एक मिनट, विद्वेषण कृत्य, ये तो एक तांत्रिक प्रयोग जैसा लगता है। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि विष्णु, जिन्हें हम धर्म का रक्षक मानते हैं, सृष्टि में फूट डालने वाले मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? ये धर्म की बहुत ही जटिल व्याख्या है। यहाँ पर ग्रंथ एक बड़े धर्म को बचाने के लिए एक छोटे, बज़ाहिर अधर्म लगने वाले काम को सही ठहराते हैं। यहाँ बड़ा धर्म है सृष्टि का संतुलन बनाए रखना। अगर असुर अमर हो जाते तो वो संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता। इसलिए उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए विष्णु ने ऐसी नीति का इस्तेमाल किया जिसे साम दाम दंड भेद में भेद नीति कहा जा सकता है। यह एक राजा का कर्तव्य माना गया है कि वो धर्म की स्थापना के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है। मतलब अंत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साधन नहीं। ठीक है, तो असुर आपस में लड़ रहे हैं। इसके बाद
विष्णु अपनी सबसे बड़ी चाल चलते हैं। बिल्कुल। जब असुर लड़ाई में उलझे हुए थे, तभी सागर से एक ऐसी स्त्री प्रकट होती है जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रोत उसे अनिर्देशम कहते हैं, यानी इनडिस्क्राइबेबल। उसका नाम है मोहिनी। उसके सौंदर्य का बहुत ललित वर्णन है। उत्पल श्यामम, यानी खिले हुए गहरे कमल जैसी सांवली रंगत, तराशा हुआ शरीर, मन मोह लेने वाली मुस्कान। उसे देखकर सिर्फ असुर ही नहीं, देवता भी एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वो इस सुंदरता का इस्तेमाल अमृत वापस लेने के लिए कैसे करती हैं? जाहिर है वो लड़ाई तो नहीं करती। नहीं, वो लड़ती नहीं है। वो मनोविज्ञान का इस्तेमाल करती हैं। वो असुरों के राजा बलि के पास जाती हैं और बड़ी मासूमियत से उनकी लड़ाई का कारण पूछती हैं। उनकी आवाज और हाव-भाव से बलि और दूसरे असुर पूरी तरह उनके वश में आ जाते हैं। वो बड़ी चतुराई से कहती हैं, आप सब भाई-भाई होकर एक छोटी सी चीज के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अगर आप मुझ पर विश्वास करें, तो मैं आप सब में से बराबर बांट सकती हूँ। ये तो कमाल का साइकोलॉजिकल मूव है। वो बल का प्रयोग नहीं करती, बल्कि उनके अहंकार और मोह का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करती हैं। वो उन्हें ये महसूस कराती हैं कि वो उनकी मदद कर रही हैं। बिल्कुल। बलि, जो उस वक्त तक अपना सारा विवेक खो चुका था, हिचकिचाता है। मोहिनी ये देखकर नाराज होने का नाटक करती हैं और कहती हैं, जो स्त्री पुरुष के संबंधों में इतना संदेह करता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं चली जाती हूँ। ये सुनते ही बलि घबरा जाता है और ना सिर्फ अमृत का कलश मोहिनी को सौंप देता है, बल्कि ये शर्त भी मान लेता है कि वो जो भी करेंगी, जैसे भी बांटेंगी, कोई असुर सवाल नहीं उठाएगा। यानी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला एक डिस्ट्रैक्शन पर आधारित था। ये दिखाता है कि लालच और मोह किसी भी ताकत से बड़ा हथियार हो सकता है। तो अब कलश मोहिनी के पास है। हाँ, वो देवताओं और असुरों को दो अलग-अलग पंक्तियों में बैठने को कहती हैं और फिर खेल शुरू होता है। वो अपनी मोह का दांव, मुस्कुराहट और मीठी बातों से असुरों का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लेती हैं। वो देवताओं को तो चुपचाप अमृत पिलाती जाती हैं और जब असुरों की बारी आती तो वो कोई मजाक कर देती या ऐसा अभिनय करती कि असुर सब कुछ भूलकर बस उन्हें ही देखते रह जाते। वो मूर्ति की तरह जड़ हो गए थे। यहाँ मोहिनी का हर कदम असुरों को उस स्थिरता से दूर ले जा रहा है। वो उन्हें एक क्षणिक मोह में उलझा रही हैं, जो अन्नपगामिनी या स्थायी लक्ष्मी के विचार के बिल्कुल विपरीत है। आपने एकदम सही समझा। ये एक तरह का माया जाल था, एक भ्रम। और समृद्धि जब भ्रम पर आधारित हो तो वो कभी टिक नहीं सकती। लेकिन इस धोखे का पर्दाफाश होता है। राहु और केतु की कहानी यहीं से शुरू होती है ना? हाँ, एक असुर था जिसका नाम था स्वरभानु। उसे शक हो गया। सही। स्वरभानु ने फौरन देवता का भेष बनाया और चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। मोहिनी ने उसे भी अमृत पिला दिया, लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और विष्णु को इशारा कर दिया। उसी पल, इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, मोहिनी ने अपना असली विष्णु रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत की एक बूंद उसके गले तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो मरा नहीं। नहीं मरा। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से अमर हो गया। और क्योंकि सूर्य और चंद्र ने उसकी पोल खोली थी, इसीलिए आज तक राहु और केतु ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्र को निगलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही असुरों ने ये देखा, उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। और फिर युद्ध शुरू हो गया। एक भयंकर युद्ध। लेकिन अब देवता पीकर अमर और अजय हो चुके थे। विष्णु ने उन्हें युद्ध लड़ने का आदेश दिया और स्वयं वैकुंठ लौट गए। जाहिर है, उस युद्ध में देवताओं की ही जीत हुई। तो ये पूरी कहानी खत्म होती है देवताओं की जीत और असुरों के छल के साथ। ये एक जबरदस्त कहानी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस महानाटक के बाद विष्णु ऋषियों को बुलाकर धन और समृद्धि का मंत्र क्यों देते हैं? इन दोनों घटनाओं को क्या जोड़ता है? यही इस डीप डाइव का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। वैकुंठ में विष्णु अपने मानस पुत्रों यानी ऋषियों चिक्लित और कर्दम को बुलाते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि किसी भी दिव्य शक्ति का प्रकट्य तब तक अधूरा है जब तक उसका आह्वान करने के लिए एक ध्वनि रूप यानी एक स्तोत्र न हो। देवी लक्ष्मी प्रकट हो चुकी थी, लेकिन उन्हें मानवता के कल्याण के लिए स्थिर करने का मंत्र अभी नहीं था। और ये मंत्र उन्हें इस पूरी घटना के बाद ही क्यों दिया गया? क्योंकि विष्णु
उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से सिखाना चाहते थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे अमृत जैसी महान शक्ति भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए या उसे पाने का तरीका सही न हो तो वो विनाश और कलह का कारण बनती है। वो क्षणिक और अस्थिर थी। इस अनुभव के बाद वो उस समृद्धि का मंत्र देते हैं जो स्थिर हो। इसके बाद वो उन दोनों ऋषियों को श्री सूक्तम का दूसरा छंद प्रदान करते हैं। और वो दूसरा छंद क्या है और उसका अर्थ क्या है? छंद है ताम म आवह जातिवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गाम मश्वम पुरुषानहम। इसका अर्थ है, हे जातिवेद अग्नि, आप मेरे लिए उस लक्ष्मी का आह्वान करें जो अनपगामिनी है, जिनकी कृपा से मैं हिरण्य, सोना, गाय, घोड़े और पुरुषान यानी सेवक या एक अच्छा सामाजिक जीवन प्राप्त करूं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द अनपगामिनी लगता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या सिर्फ जो छोड़कर न जाए? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अनबगामिना का शाब्दिक अर्थ है जो कभी दूर न जाए, लेकिन इसका दार्शनिक अर्थ है ऐसी समृद्धि जो अस्थिरता न लाए, ऐसी दौलत जो लड़ाई झगड़े का कारण न बने, ऐसा धन जो मन में अहंकार और अशांति पैदा न करे। ये उस अमृत के बिल्कुल विपरीत है जिसे असुरों ने झपट लिया था। वो अमृत पगामिनी था, यानी क्षणिक और विनाशकारी साबित हुआ। ये छंद उस लक्ष्मी के लिए है जो जीवन में स्थिरता, शांति और समग्र कल्याण लाती है। वाह! तो मोहिनी की कहानी सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं है, ये एक तरह की केस स्टडी है, एक कॉशनरी टेल है। ये क्या नहीं करना चाहिए का एक सटीक उदाहरण है जो इस प्रार्थना को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। बिल्कुल। विष्णु ये स्पष्ट करते हैं कि ये आह्वान मानवता की भलाई के लिए है, जो उस समय अपनी शुरुआती अवस्था में थी। ये छंद, जिसे चिकलीत और करदम ने पहली बार उच्चारित किया, धन के सही स्वरूप और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझने की कुंजी है। समृद्धि का मतलब सिर्फ उसे पाना नहीं, बल्कि उसे पाने के बाद भी विवेक बनाए रखना है। ये तो कमाल का साइकोलॉजिकल इंसाइट है। यानी असल समृद्धि वस्तु में नहीं, बल्कि उसे धारण करने वाले के विवेक में होती है। ये विचार आज के समय में भी कितना रेलेवेंट है। और ये दैवीय कार्यों पर भी एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, जैसा कि आपने पहले भी उठाया था। विष्णु ने दुनिया की भलाई के लिए धोखे का इस्तेमाल किया। यह हमें धर्म और कर्तव्य की उन परतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमेशा सीधी और सपाट नहीं होती हैं। कभी-कभी बड़े सत्य की स्थापना के लिए छोटे सत्यों को नजरअंदाज करना पड़ता है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। कहानी में बताया गया है कि असुरों को अमरता से इसलिए वंचित रखा गया क्योंकि असुरों का मार्ग अमर नहीं बनाया जा सकता था। ये एक तरह का नैतिक निर्णय है जो उनकी जीवन शैली पर लिया गया। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी जीवन शैली या मार्ग को स्थायित्व के योग्य या अयोग्य मानने का आधार क्या होता है? क्या ये सिर्फ शक्ति का संतुलन है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक सिद्धांत काम कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।